कानून हम रिपील करने जा रहे हैं वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर घंटे में 87 महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज होते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 1.5 लाख बच्चों का अपहरण होता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत में हर साल 3.5 लाख लोग हत्या के शिकार होते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि हर साल भारत में 1.2 लाख आतंकवादी हमले होते हैं? और ये सब आंकड़े आपको चौंका सकते हैं, लेकिन ये सच है। भारत में आपराधिक गतिविधियों का स्तर बहुत ऊंचा है और इसका समाधान करने के लिए सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इन 3 कानूनों का नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक। ये कानून पुराने कानूनों जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदल देंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकना, शारीरिक हिंसा को कम करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इन कानूनों में कई नए प्रावधान शामिल है, जैसे पीड़ितों के बयान की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, एफआईआर की समय सीमा, जांच रिपोर्टों का तुरंत प्रस्तुतिकरण, चार्जशीट की अवधि और अन्य। इन कानूनों को लागू करने के लिए सरकार ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इन कानूनों को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इन कानूनों के बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ये कानून बने, क्या है इनका प्रमुख प्रावधान और ये आपकी जिंदगी पर कैसा प्रभाव डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुषा। भारत में आपराधिक न्याय के क्षेत्र में बदलाव की मांग कई वर्षों से चल रही है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून ब्रिटिश काल में बनाए गए थे और उनमें कई अप्रासंगिक, अनुचित और क्रूरतापूर्ण प्रावधान थे। इन कानूनों को समय समय पर संशोधित किया गया था, लेकिन वे आधुनिक जरूरतों, चुनौतियों और मानवाधिकारों के अनुरूप नहीं थे। इसलिए सरकार ने 2019 में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था भारतीय आपराधिक न्याय सुधार आयोग, यानी कि ICJRP। इस आयोग का कार्य था कि वह इन 3 कानूनों को पुनर्लेखन करे और उनमें ऐसे प्रावधान शामिल करे जो आपराधिक न्याय को अधिक प्रभावी, निष्पक्ष और जनहितकारी बनाए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2021 में सरकार को सौंपी, जिसमें 3 नए कानून का प्रस्ताव रखा। इन कानूनों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक के नाम से जाना गया। इन कानूनों को 2022 में संसद में पेश किया गया और उन पर बहुत से चर्चे, विवाद और विरोध हुए। अंततः इन कानूनों को 2023 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति ने उन पर अपनी सहमति दी। इस प्रकार भारत में आपराधिक न्याय के क्षेत्र में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें 3 नए कानून लागू होंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का दावा करते हैं। इन 3 नए कानूनों में कई ऐसे प्रावधान हैं जो आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को अधिक तेज, आसान और न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं, जैसे कि पीड़ितों के बयान की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, जिसमें कोई भी पीड़ित जब अपना बयान देता है तो उसे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग किया जाएगा और उसकी एक कॉपी उसे दे दी जाएगी। इससे पीड़ित को बार बार अपना बयान दोहराने की जरूरत नहीं है और उसका बयान बदला या मिटाया नहीं जा सकता। दूसरा, एफआईआर की समय सीमा वाले इस प्रावधान के अनुसार जब भी कोई अपराध की शिकायत करता है तो उसकी एफआईआर 24 घंटों के भीतर दर्ज होनी चाहिए। अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं जांच रिपोर्टों का तुरंत प्रस्तुतिकरण करने वाले इस प्रावधान के अनुसार जब भी कोई जांच रिपोर्ट बनती है तो उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर कोई जांच अधिकारी जांच रिपोर्ट में देरी करता है तो उस पर जुर्माना या सजा हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की सुनवाई का भी एक प्रावधान है, जिसके अनुसार जब भी कोई गवाह अपना बयान देने के लिए न्यायालय में बुलाया जाता है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना बयान देने का
विकल्प मिलेगा। इससे गवाहों को बार बार न्यायालय जाने की परेशानी नहीं करनी होगी और उनकी सुरक्षा भी बनी रहेगी। अपराधों के लिए नए दंड और नई श्रेणियां। इस प्रावधान के अनुसार अपराधों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, अत्यंत गंभीर, मध्यम और हल्के। इन श्रेणियों के अनुसार अपराधियों को दंड दिया जाएगा जो उनके अपराध के प्रभाव के अनुरूप होगा। इसके अलावा कुछ नए अपराध भी शामिल हैं, जैसे साइबर क्राइम, आतंकवाद, नारी शोषण, बाल अपराध आदि। इसके अलावा नए कानूनों में कई और प्रावधान हैं जो आपराधिक न्याय को अधिक जल्दी, आसानी और न्याय से निपटने के लिए बनाए गए हैं। ये कानून अपने अधिकारों की रक्षा करने, आपको न्याय दिलाने और आपको अपराधियों से सुरक्षित रखने का दावा करते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एयर न्यूज। नमस्कार।